राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मुझ पे पूज्य कैली कुंज वाले महाराज जी की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ लाल की और आप जैसे संतों की बहुत कृपा है। जी, मैं माइक पास में लीजिए। मैं अभी 2-3 बार वृंदावन आई हूँ। महाराज जी, मुझे आप ये बताइए कि एक साधारण इंसान संत नहीं हो सकता क्या? सभी संत हो, देखो संत होने के लिए क्या कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं होता, घर छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, जिम्मेदारियां छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। संत बनने के लिए आप पति पत्नी साथ में रहकर ईश्वर का चिंतन करते हुए हर प्राणी में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें तो आप गृहस्थ संत हैं। संत होने के लिए कपड़ा नहीं बदलना, ना घर छोड़ना, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। अब घर भी छोड़ दिया आपने, कपड़े भी रंगा लिए माना की, लेकिन प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ऐसे संत बनने का क्या फ़ायदा? प्रभु से प्रेम तो कहीं से भी हो सकता है ना। मीराबाई को तो प्रेम हो गया, बचपन से हो गया। मेरे दादाजी थे तो वो एक मतलब गुरु कृपा से आज्ञा हुई कि उनने एक जगह पे बैठ के नाम जप किया है 20 साल तक, सात्विक भोजन करके। तो अब मैं यहाँ आई तो प्रेरणा मुझे हुई, लेकिन उसी जगह पे मेरे घर वाले मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो घर वालों को समझाओ कि भाई आपके घर में इतना बड़ा भक्त हुआ, 20 साल एक जगह बैठ के भगवान नाम जपा और उसी के परिवार के लोग मांस भक्षण करने लगे, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। घर वालों को सोचना चाहिए। एक वो अब मुझे शायद अब पता चल रहा है, वो अपनी झूठन मुझे देते थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों नहीं दी, लड़कों को क्यों नहीं दी दादाजी ने झूठन। अच्छा जी। मुझे ना झूठन का पता था, संतों की झूठन की महिमा क्या होती है, लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा से और वीडियो को सुन के। नहीं तो सही है ना, आप पर कृपा करनी चाहिए, आपको प्रभु अपने से जोड़ना चाहते थे तो अभी कुछ लोग तो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो गलत रास्ते पे थे वो भी महाराज जी की कृपा से और एक बार राधा राधा बोलने से सही रास्ते पे आ गए। सही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना संतों की महिमा, भगवान की महिमा सब थोड़ी जानते हैं। और सब जान जाएंगे तो फिर सब हीरा ही हीरा हो जाएगा। तो फिर उनका कहना है अगर एक बार महाराज जी कह दें अपने मुख से क्या कि वाकई में ये कृपा है और उन्हें छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? मांस मदिरा उस जगह पे। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए भाई, कृपा संतों की कृपा तभी प्राप्त होती है। और महाराज जी बहुत परेशान हैं, वो लोग झूठे आरोप लग रहे हैं, 3-3 महीने जेल होके आ गए। तो अब गलत करेंगे तो भोगेंगे और ना? उस गांव में महाराज जी विधायक 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए भटक रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी। स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है महाराज जी वहाँ पे। गांव में आपके? जी कौन सा गांव? अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश? हाँ अशोकनगर जिले में। तो कौन सा चंदेरी के पास में। कौन सा गांव? खिरकाटा नाम से है। तो गांव कितना बड़ा है? जी गांव कितना बड़ा है? गांव पूरी पंचायत वहीं से है महाराज जी। तो उस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है पर टीचर नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है महाराज जी में। ऐसे कैसे होगा कि स्कूल है टीचर नहीं है? क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ खाने पीने में ही बर्बाद हैं। विधायक के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने, उसकी शिकायत करने, लेकिन कभी ये चीज़ लेके नहीं जाते कि गाँव का विकास हो। अब ये तो वहाँ के लोगों की अज्ञानता है। और यदि स्कूल है तो टीचर होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। हाँ जी, आप एक बार बोल दें तो हम किसी को दिखा पाएँ कि महाराज जी ने ये बोला और ये कृपा है। नहीं बिल्कुल, गांव गांव में स्कूल होने चाहिए और बढ़िया स्कूल। हम तो यही कहते हैं कि इस देश में स्कूल होने चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता इस राष्ट्र में होनी चाहिए। अब यही हम बात कहते हैं। तो और महाराज जी एक बार ये और बोल दीजिए कि जहाँ दादाजी ने नाम जप किया है वो जगह मंदिर बन गई है। सही है, वो पवित्र है।